आज अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो इसलिए नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए कि तू बहुत ज्यादा सच्चा था। तूने मनाया, तूने समझाया, तूने इंतजार किया, तूने खुद को छोटा किया, लेकिन सामने वाले ने इसे प्यार नहीं, तेरी मजबूरी समझ लिया। और यही वो पल था जहां खेल पलट गया, क्योंकि जिस इंसान को तू हर वक्त उपलब्ध मिला, उसे तेरा डर नहीं रहा, तेरी कद्र नहीं रही, तेरी खामोशी अब असर नहीं करती, क्योंकि तूने बहुत पहले अपनी कीमत खुद गिरा दी। और अब जब तू चुप हुआ है तो उसे लगता है ये भी एक और ड्रामा है। आज मैं तुझे वो सच बताने वाला हूं जो कोई नहीं बताता, वो सच जो रिश्तों में चीखने से नहीं बल्कि शांत रहने से लोगों को अंदर से तोड़ देता है। ये वीडियो बदला सिखाने के लिए नहीं है, ये वीडियो तुझे वापस इंसान बनाने के लिए है। क्योंकि जब कोई तुझसे दूर होकर भी तुझ पर कंट्रोल रखे, ना छोड़े ना अपनाए, बस इस्तेमाल करे, तब असली युद्ध बाहर नहीं तेरे अंदर चल रहा होता है। और यही वो जगह है जहां या तो इंसान टूटता है या फिर इतना खतरनाक बनता है कि सामने वाला खुद कांपने लगता है। आज तू ना उसे मनाएगा, ना समझाएगा, ना सवाल पूछेगा। आज तू सीखेगा कैसे, बिना एक शब्द बोले, बिना गुस्सा दिखाए, बिना ड्रामा किए सामने वाले के दिमाग में वो आग लगाई जाती है जो रातों की नींद छीन लेती है। आज तू सीखेगा कैसे चुप्पी को कमजोरी नहीं हथियार बनाया जाता है। लेकिन ध्यान से सुन, ये हथियार बाहर के लिए नहीं, तेरे अंदर के लिए है। क्योंकि जिस दिन तू खुद को संभाल लेता है, उसी दिन सामने वाला खुद बिखरने लगता है। अगर तू ये समझ गया तो आगे की हर एक बात तुझे आजाद करने वाली है, और अगर नहीं समझा तो तू फिर से उसी जाल में फंस जाएगा। इसलिए ये वीडियो पूरा देख, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये वही रास्ता है जहां से टूटे हुए लोग वापस खड़े होते हैं और जिनकी खामोशी फिर मजाक नहीं, मौत बन जाती है। और भाई यहां एक बात साफ समझ ले, मैं तुझे किसी को तोड़ना नहीं सिखा रहा, मैं तुझे खुद को जोड़ना सिखा रहा हूं। क्योंकि जब आदमी खुद में पूरा हो जाता है तो सामने वाला अपने आप अधूरा महसूस करने लगता है। ये चैनल उनके लिए नहीं है जो हर बार खुद को साबित करने में लग जाते हैं। ये चैनल उनके लिए है जो चुप रहकर अपनी वैल्यू वापस लेते हैं। अगर आज की बात तेरे सीने में कहीं चुभी है, अगर तुझे लगा कि कोई तुझे हल्का लेकर चला गया, अगर तू अब वापस मजबूत बनना चाहता है, सब्सक्राइब दबा, क्योंकि यहाँ तुझे किसी के पीछे भागना नहीं सिखाया जाता। यहाँ तुझे इतना मजबूत बनाया जाता है कि लोग खुद लौट कर पूछें, ये इंसान इतना बदल कैसे गया। सबसे बड़ा धोखा ये नहीं होता कि कोई चला गया, सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब तू खुद को छोड़ देता है, जब तू बार बार मैसेज लिखता है, जवाब का इंतजार करता है, आखिरी बार समझाने की कोशिश करता है। तब तू सामने वाले को नहीं पकड़ रहा होता, तू खुद को ढीला छोड़ रहा होता है। इंसान की वैल्यू शब्दों से नहीं गिरती, उसकी वैल्यू तब गिरती है जब वो खुद को बार बार सस्ता साबित करने लगता है। यही वजह है कि आज तू बोलता है, समझाता है, मनाता है और सामने वाला और दूर चला जाता है, क्योंकि दिमाग उस चीज को हल्के में ले लेता है जो बिना शर्त मिल जाए। अब यहां से खेल पलटता है। तू कुछ करने से नहीं, कुछ ना करने से बदलता है। तू रुकता है, तू पीछे हटता है, तू अपनी सांसें वापस लेता है, और तभी सामने वाले के दिमाग में पहली बार खालीपन पैदा होता है। क्योंकि उसे आदत थी कि तू हमेशा मौजूद रहेगा, तू हमेशा समझाएगा, तू हमेशा इंतजार करेगा। आदत टूटते ही दिमाग घबराता है। यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं और वापस दौड़ पड़ते हैं। लेकिन तू नहीं, तू यहीं रुकता है। तू समझता है कि तड़प का इलाज मौजूदगी नहीं, दूरी है। अब तू अपनी जिंदगी की कमान वापस अपने हाथ में लेता है। तू सुबह उठकर सबसे पहले किसी का स्टेटस नहीं देखता, तू सबसे पहले अपने शरीर को हिलाता है। शरीर जब हिलता है तो दिमाग भी हिलता है। तू खाता है ठीक से, सोता है समय पर, और सबसे जरूरी बात, तू खुद से झूठ बोलना बंद करता है। तू मान लेता है कि हाँ दर्द है, लेकिन दर्द का मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूं। दर्द का मतलब है कि कुछ अंदर मर रहा है ताकि कुछ नया पैदा हो सके। अब तू अपने विचारों को पकड़ना सीखता है। जब भी दिमाग बोले कि एक मैसेज कर ले, तू खुद से पूछता है, क्या इससे मेरी इज्जत बढ़ेगी? और जब जवाब ना आए तो शांत हो जाता है। यही शांत रहना धीरे धीरे तेरी पहचान बन जाता है। बाहर से कुछ नहीं बदला लगता, लेकिन अंदर से तू पत्थर की तरह स्थिर होने लगता है। सामने वाला ये बदलाव शब्दों से नहीं, ऊर्जा से महसूस करता है। उसे समझ नहीं आता कि तू लड़ क्यों नहीं रहा, तू सवाल क्यों नहीं पूछ रहा, तू सफाई क्यों नहीं दे रहा। यही अनिश्चितता दिमाग को खा जाती है,
क्योंकि इंसान को जवाब से ज्यादा बेचैन सवाल करते हैं। अब तू अपने दिन भर के समय को वापस खरीदता है। तू वो समय जो किसी के बारे में सोचने में जाता था, उसे अपने हुनर, अपने शरीर, अपने अनुशासन में डाल देता है। और धीरे धीरे एक अजीब चीज होती है, तुझे फर्क पड़ना कम होने लगता है। ये बेदिली नहीं है, ये आजादी है। जब तुझे फर्क पड़ना कम होता है, तभी सामने वाले को फर्क पड़ना शुरू होता है। क्योंकि अब खेल बराबरी का नहीं रहा। अब तू नीचे नहीं देख रहा, तू आगे देख रहा है। इंसान उसी के पीछे भागता है जो आगे चल रहा हो। अब अगर वो वापस आए तो भी तू पहले जैसा नहीं रहता। तू सवाल नहीं पूछता, तू शर्तें नहीं रखता, तू बस अपनी सीमाएं साफ रखता है। और अगर वो वापस ना भी आए तब भी तू हारता नहीं, क्योंकि तू खुद को वापस पा चुका है। यही असली जीत है भाई। याद रख, खामोशी कोई चाल नहीं है, खामोशी एक अवस्था है। जब तू अंदर से शांत होता है, तब तेरी जिंदगी के फैसले अपने आप सही होने लगते हैं। तू किसी को सबक सिखाने के लिए नहीं बदलता, तू इसलिए बदलता है ताकि कोई तुझे फिर से हल्के में लेने की हिम्मत ना करे। और यही वो मुकाम है जहां टूटे हुए इंसान खतरनाक बनते हैं, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। अब समझिए कि असली जंग सामने वाले से नहीं, तेरे दिमाग के अंदर चल रही होती है। जब तू चुप रहता है, जब तू कुछ नहीं करता, तब दिमाग पुराने सीन चलाने लगता है। आवाजें आने लगती हैं कि शायद मेरी ही गलती थी, काश मैं थोड़ा और झुक जाता, काश आखिरी बार बात कर लेता। यही इंसान टूटता है, लेकिन यहीं से इंसान मजबूत भी बनता है। तू इन ख्यालों से लड़ता नहीं, तू उन्हें देखता है और गुजर जाने देता है। तू समझता है कि हर ख्याल सच नहीं होता, हर भावना पर काम करना जरूरी नहीं होता। यही आत्मनियंत्रण तेरी रीढ़ बनता है। अब तू ये भी समझने लगता है कि रिश्तों में लोग अक्सर प्यार से नहीं, खालीपन से चिपकते हैं। जब तू हमेशा उपलब्ध रहता है, तब सामने वाला तुझे अपनी जिंदगी का सहारा नहीं, बैसाखी बना लेता है। और बैसाखी की कद्र कोई नहीं करता। लेकिन जब तू हटता है, जब तू अपने पैरों पर खड़ा होता है, तब सामने वाले को पहली बार एहसास होता है कि उसने किसी मजबूत इंसान को हल्के में लिया था। ये एहसास धीरे आता है, रातों में आता है, अकेलेपन में आता है। और तू तब तक अपनी दिनचर्या, अपने अनुशासन, अपने आत्मसम्मान में इतना आगे निकल चुका होता है कि लौटने और ना लौटने का फर्क तेरी शांति तय नहीं करता। अब तू रिश्तों को भी नई नजर से देखने लगता है। तू समझता है कि सच्चा जुड़ाव वहां होता है जहां डर नहीं, सम्मान होता है, जहां चिपकाव नहीं, स्थिरता होती है। तू ये भी सीखता है कि किसी को मनाने से पहले खुद को चुनना कोई स्वार्थ नहीं, ये आत्मरक्षा है। धीरे धीरे तेरा शरीर भी इस बदलाव का साथ देने लगता है। तू सीधा चलता है, तेरी आवाज में भारीपन आता है, तेरी आंखों में बेचैनी कम और स्थिरता ज्यादा दिखती है। लोग बिना कारण पूछे तेरी इज्जत करने लगते हैं, क्योंकि दुनिया उन लोगों को पहचान लेती है जो खुद के साथ खड़े होते हैं। अब अगर कोई नया रिश्ता आता है तो तू उसमें खुद को खोता नहीं, तू साफ सीमाएं रखता है। तू जानता है कि प्यार देना है, खुद को मिटाना नहीं। और अगर कोई फिर वही पुराने खेल खेलने की कोशिश करता है तो तू गुस्सा नहीं करता, तू बस पीछे हट जाता है। क्योंकि अब तुझे पता है कि हर दरवाजा खटखटाने लायक नहीं होता। यही परिपक्वता है, यही वो स्तर है जहां इंसान टूटने के बाद सिर्फ बचता नहीं बल्कि निखर जाता है। तू अब किसी को साबित करने के लिए नहीं जीता, तू अपनी जिंदगी को जीने के लिए जीता है। और जब कोई देखता है कि तू बिना शोर के, बिना बदले की भावना के अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, तब वही खामोशी सबसे जोर से बोलती है। यही असली ताकत है भाई, यही वो मुकाम है जहां तू खुद का मालिक बनता है। अब तू एक और बात साफ समझने लगता है। ज्यादातर लोग इसलिए वापस खींचे जाते हैं क्योंकि उन्हें इंसान की याद नहीं आती, उन्हें वो एहसास याद आता है जो उनके अंदर पैदा होता था। और जब तू अचानक शांत हो जाता है, जब तू पीछा नहीं करता, जब तू सवाल नहीं पूछता, तब सामने वाले का दिमाग उस एहसास को ढूंढने लगता है जो अब गायब है। वो खुद से पूछता है कि पहले ये इतना क्यों मिलता था और अब अचानक क्यों नहीं। यही सवाल उसे बेचैन करता है, यही बेचैनी रातों की नींद खा जाती है। तू कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उसके अंदर एक खाली जगह बन चुकी है। यही ज्यादातर लोग गलती करते हैं। जैसे ही सामने वाला हल्का सा इशारा देता है, एक मैसेज, एक कॉल, एक स्टेटस, लोग तुरंत पिघल जाते हैं। लेकिन तू अब वो इंसान नहीं रहा। तू जान चुका है कि हर संपर्क प्यार नहीं होता, कई बार वो सिर्फ अपना कंट्रोल वापस पाने की कोशिश होती है। तू जवाब देने से पहले खुद से पूछता है कि क्या ये मेरी शांति बढ़ाएगा या फिर मुझे वहीं वापस ले जाएगा
जहां से मैं बड़ी मुश्किल से निकला हूं। और जब जवाब मिलता है कि ये सिर्फ पुराना दर्द जगाएगा, तू शांत रहना चुनता है। अब तू रिश्तों के पैटर्न पहचानने लगता है। तू देखता है कि कैसे लोग पहले पास लाते हैं, फिर दूर करते हैं, फिर दोबारा खींचते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये बस असुरक्षा का खेल है। जब सामने वाला खुद खाली होता है, वो तुझे भराव के लिए चाहता है। जब वो थोड़ा ठीक होता है, वो तुझे हल्का समझने लगता है। पहले तू इस चक्र में फंस जाता था, अब तू इसे देख पाता है। और जो इंसान पैटर्न देख ले, उसे दोबारा फंसाना आसान नहीं होता। धीरे धीरे तू ये भी समझता है कि सबसे बड़ा बदला किसी को जलाना नहीं, बल्कि खुद को स्थिर बना लेना है। जब तू सच में आगे बढ़ जाता है, तब सामने वाला ये सोचकर टूटता है कि अगर ये सच में मुझे चाहता तो अब तक लौट आता। और यही सोच उसे अंदर से खाती है, क्योंकि वो ये मानने को तैयार नहीं होता कि तूने उसे नहीं, खुद को चुना। अब तू अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस करता है। दर्द पूरी तरह गया नहीं है, लेकिन वो अब तुझे चलाता नहीं। तू दर्द को साथ लेकर भी काम करता है, हंसता है, आगे बढ़ता है। और यही चीज तुझे अलग बनाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग या तो भागते हैं या चिपकते हैं। तू बीच में खड़ा रहता है, संतुलन में। याद रख, जिस दिन तू ये सीख गया कि हर भावना पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, उसी दिन तू आधा खेल जीत चुका था। और जिस दिन तूने ये मान लिया कि कुछ रिश्तों का वापस आना जरूरी नहीं, बस उनसे मिला सबक काफी है, उसी दिन तू सच में आजाद हो गया। अब तू किसी के लौटने का इंतजार नहीं करता, तू अपनी जिंदगी बनाता है। और जो अपनी जिंदगी बनाने में लग जाता है, उसके पास लौटने वाले खुद रास्ता ढूंढते हैं, चाहे देर से ही सही। अब तू ये भी समझने लगता है कि सामने वाला क्यों बार बार दिमागी खेल खेलता था। वजह ये नहीं थी कि वो बहुत ताकतवर था, वजह ये थी कि तू अपनी कीमत भूल गया था। जब इंसान खुद को कम आंकने लगता है, तब सामने वाला बिना जोर लगाए भी हावी हो जाता है। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। अब तू खुद को साबित नहीं करता, तू खुद को संभालता है। और यही बदलाव सामने वाले को सबसे ज्यादा डराता है। जब तू चुप रहता है, तब उसके दिमाग में शोर मचता है। उसे लगता है कि शायद तू अब सवाल पूछेगा, सफाई देगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा। लेकिन जब कुछ नहीं होता, तब उसका दिमाग खालीपन से भरने लगता है। वही खालीपन उसे मजबूर करता है बार बार सोचने पर, बार बार याद करने पर, बार बार खुद को दोष देने पर। तू कुछ नहीं कर रहा, लेकिन वो खुद से लड़ रहा है। अब एक और सच समझ, जो इंसान सच में तुझसे जुड़ा होता है, उसे तुझे खोने का डर शोर मचाकर नहीं, काम करके दिखता है। और जो सिर्फ अपना डर भरने के लिए तुझे चाहता है, वो तभी आता है जब तू दूर जाने लगता है। इसीलिए हर वापसी को जीत मत समझ, कई बार वो सिर्फ आदत की खींच होती है। तू अब ये भी सीख गया है कि अपनी शांति सस्ती मत कर। हर कॉल उठाना जरूरी नहीं, हर मैसेज का जवाब देना मजबूरी नहीं। तू जवाब देता है तो सोच समझ कर देता है, और कई बार जवाब न देना ही सबसे साफ जवाब होता है। यही वो जगह है जहां से तेरा कंट्रोल शुरू होता है, किसी और पर नहीं, खुद पर। धीरे धीरे तेरी दिनचर्या बदलती है। तू सुबह उठकर किसी की प्रोफाइल नहीं देखता, तू उठकर अपनी जिंदगी देखता है। तू रात को किसी की आखिरी बार ऑनलाइन होने की फिक्र नहीं करता, तू ये देखता है कि आज तूने अपने लिए क्या किया। और जब ये आदत बन जाती है, तब कोई भी इंसान तुझे आसानी से उलझा नहीं सकता। अब सामने वाला चाहे कुछ भी करे, तू अंदर से जानता है कि तू टूटने के लिए नहीं बना, तू सीखने के लिए बना है। और जिसने तुझे दर्द दिया, उसी ने अनजाने में तुझे मजबूत भी बनाया। यही वजह है कि अब तू बदला नहीं चाहता, तू बस आगे बढ़ना चाहता है। अगर ये बातें तेरे दिल में कहीं लग रही हैं, अगर तू यहां तक वीडियो में बना हुआ है, तो इसका मतलब तू सिर्फ देखने नहीं आया, तू बदलने आया है। ऐसे ही गहरी, सच्ची और काम की बातें अगर रोज सुननी है, तो अभी सब्सक्राइब कर दें। यहाँ हम किसी को वापस लाने का नशा नहीं बेचते, यहाँ हम इंसान को वापस उसकी कीमत सिखाते हैं। अब तू एक और कड़वी सच्चाई समझने लगता है। इंसान को सबसे ज्यादा दर्द छोड़ने से नहीं होता, दर्द होता है इस बात से कि उसने खुद को कितनी सस्ती कीमत पर किसी के हाथ सौंप दिया था। जब तू बार बार खुद को साबित करता था, तब तू प्यार नहीं दे रहा था, तू अपनी असुरक्षा दिखा रहा था। और दुनिया का नियम है, जहां असुरक्षा दिखती है, वहीं से कंट्रोल शुरू हो जाता है। लेकिन अब तू वही इंसान नहीं है। अब तू ये समझ चुका है कि जो तुझे सच में चाहता है, उसे तेरे हर पल की जरूरत नहीं पड़ती। और जो तुझे सिर्फ इस्तेमाल करता है, उसे हर पल तेरी मौजूदगी चाहिए होती है। इसीलिए अब तू दूरी से डरता नहीं, तू दूरी को पहचान की तरह इस्तेमाल करता है। जब तू पीछे हटता है, तब सामने वाला आगे बढ़ने की कोशिश करता है।
क्योंकि उसे आदत थी कि तू हमेशा उपलब्ध रहेगा। और जब वो आदत टूटती है तब उसका दिमाग उसी तरह तड़पता है जैसे नशा छूटने पर शरीर तड़पता है। फर्क सिर्फ इतना है कि तू अब किसी का नशा बनने से बाहर आ चुका है। अब तू अपने अंदर झांकता है और पूछता है, क्या मैं सच में इस इंसान को चाहता था या सिर्फ उस एहसास को जो ये इंसान मुझे देता था। और यहीं से तेरी आंखें खुलती हैं, क्योंकि ज्यादातर रिश्ते इंसान से नहीं एहसास से जुड़े होते हैं, और एहसास बदलते ही इंसान बदल जाता है। अब तू ये भी सीख जाता है कि हर याद सच नहीं होती। दिमाग दर्द के बाद सिर्फ अच्छे पल याद रखता है ताकि वो खालीपन भर सके, लेकिन तू अब उस जाल में नहीं फंसता। तू खुद से कहता है, अगर सब इतना अच्छा था तो मैं हर रात खुद को इतना टूटा हुआ क्यों महसूस कर रहा था। यही सवाल तुझे हकीकत की तरफ वापस खींच लाता है। धीरे धीरे तू मजबूत होने लगता है। तू खुद को व्यस्त नहीं करता भागने के लिए, तू खुद को व्यस्त करता है बनने के लिए। तेरा शरीर, तेरा दिमाग, तेरी दिनचर्या सब एक नई दिशा में चलने लगते हैं। और जब इंसान खुद पर काम करता है तब उसे किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती। अब सामने वाला चाहे लौटे या न लौटे, फर्क पड़ना बंद हो जाता है, क्योंकि तू किसी इंसान को पाने के लिए नहीं, खुद को खोने से बचाने के लिए जी रहा है। यही वो मोड़ है जहां से असली जीत शुरू होती है। अगर तू इस मोड़ को महसूस कर पा रहा है, अगर तू सच में खुद को बदलते देखना चाहता है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। यहाँ हम किसी को फंसाने की चाल नहीं सिखाते। यहाँ हम इंसान को इतना मजबूत बनाते हैं कि कोई उसे दोबारा तोड़ ना सके। अब तू एक और बात साफ समझने लगता है कि असली ताकत किसी को वापस लाने में नहीं होती, असली ताकत होती है खुद को वापस पाने में। जब तू टूट रहा था तब तू हर जवाब चाहता था, हर सफाई, हर क्लोजर। लेकिन सच्चाई ये है कि जवाब कभी भी दर्द कम नहीं करते। जवाब सिर्फ जिज्ञासा को शांत करते हैं, आत्मा को नहीं। और जब तू जवाब ढूंढने से ज्यादा शांति चुन लेता है, तभी तेरा दिमाग पहली बार सांस लेता है। यहीं से वो बदलाव शुरू होता है जिसे सामने वाला समझ नहीं पाता, क्योंकि उसे आदत थी कि तू सवाल करेगा, रोएगा, समझाने की कोशिश करेगा। लेकिन अब तू कुछ नहीं कर रहा, ना आरोप, ना शिकायत, ना सफाई। और यही खालीपन उसके दिमाग में सबसे ज्यादा शोर मचाता है, क्योंकि इंसान शब्दों से नहीं पैटर्न से जुड़ता है। और जब पैटर्न टूटता है तब दिमाग उसे ठीक करने के लिए बेचैन हो जाता है। अब तू देखता है कि सामने वाला कभी अचानक हाल पूछता है, कभी पुरानी बात छेड़ता है, कभी खुद को बेबस दिखाता है। लेकिन तू अब प्रतिक्रिया नहीं देता, तू निरीक्षण करता है, क्योंकि तू समझ चुका है कि हर मैसेज प्यार नहीं होता। कुछ मैसेज सिर्फ कंट्रोल चेक करने के लिए होते हैं। और जब तू कंट्रोल वापस नहीं देता तब सामने वाला खुद को छोटा महसूस करने लगता है। अब तू ये भी सीख लेता है कि किसी का लौटना जीत नहीं है, जीत है उस जगह तक पहुंचना जहां उसका लौटना जरूरी ही न लगे। क्योंकि अगर किसी के आने से ही तेरा मूल्य तय होता है तो तू अभी भी उसी जाल में फंसा है। लेकिन जब तेरा मूल्य तेरी दिनचर्या, तेरे अनुशासन और तेरे आत्मसम्मान से बनने लगता है, तब कोई भी इंसान तुझे हिला नहीं सकता। धीरे धीरे तेरी सोच साफ होती है। तू समझ जाता है कि जिसने तुझे सच में चाहा होता उसे तुझे खोने का डर पहले ही होता, और जिसने तुझे खोकर भी चैन लिया वो तुझे प्यार नहीं सुविधा की तरह इस्तेमाल कर रहा था। इस सच को स्वीकार करना दर्दनाक होता है, लेकिन यही दर्द तुझे मजबूत बनाता है। अब तू अपने आप से वादा करता है कि अगली बार तू किसी को अपना सब कुछ नहीं बनाएगा। तू प्यार करेगा लेकिन खुद को गिरवी रखकर नहीं। तू जोड़ेगा लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। और यही वो सीमा है जो रिश्तों को सुंदर बनाती है और इंसान को सुरक्षित रखती है। अब चाहे वो इंसान लौटे या हमेशा के लिए चला जाए, तू जीत चुका है, क्योंकि तू उस जगह पहुंच गया है जहां तेरी शांति किसी और के फैसले पर निर्भर नहीं है। और यही वो मुकाम है जहां टूटे हुए लोग दोबारा खड़े होते हैं, पहले से ज्यादा शांत, पहले से ज्यादा खतरनाक। अगर तू यहां तक आया है तो समझ ले, तू सिर्फ सुन नहीं रहा, तू बदल रहा है, और बदलाव ही असली बदला है। अब कहानी और गहरी होती है, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब उन्हें लगता है कि सामने वाला कमजोर हो रहा है, तब वो फिर से उम्मीद पाल लेते हैं। लेकिन तू अब ये समझ चुका है कि उम्मीद अगर गलत जगह लग जाए तो वही जंजीर बन जाती है। इसलिए तू उम्मीद नहीं पालता, तू स्पष्टता पालता है। स्पष्टता कि जो गया था वो क्यों गया, और जो लौटेगा वो किस वजह से लौटेगा। फर्क बहुत बड़ा है। जो प्यार से लौटता है वो सम्मान लेकर आता है, और जो डर से लौटता है वो फिर से कंट्रोल चाहता है। अब तू अपने भीतर एक नया नियम बनाता है। तू किसी को यह साबित करने की कोशिश नहीं करेगा कि तू बदला है।
तू दिखावे की मजबूरी से बाहर निकल आता है, क्योंकि असली बदलाव को शब्दों की जरूरत नहीं होती, वो चाल में दिखता है, फैसलों में दिखता है, और सबसे ज्यादा उस शांति में दिखता है जिसे कोई हिला नहीं पाता। यही शांति सामने वाले को सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि वो अब भी अंदर से अशांत है। तू अब नोटिस करता है कि जब तू अपने काम में डूबा रहता है, जब तू अपनी नींद, अपने शरीर, अपनी सोच पर ध्यान देता है, तब सामने वाला खुद ब खुद तेरी जिंदगी के बाहर खड़ा महसूस करने लगता है। और यही वो मोड़ है जहां बहुत लोग गलती करते हैं। वो दरवाजा फिर खोल देते हैं, लेकिन तू नहीं। तू समझ चुका है कि हर खटखटाहट को अंदर आने देना मजबूरी है, ताकत नहीं। अब तू ये भी देखता है कि कैसे लोग आदत बनाकर दूसरों को बांधते हैं। पहले ध्यान देते हैं, फिर दूरी बनाते हैं। पहले अपनापन दिखाते हैं, फिर भ्रम पैदा करते हैं। और जब इंसान भ्रम में जीने लगता है, तब वो सच नहीं ढूंढता, बस राहत ढूंढता है। और तू अब राहत का सौदा नहीं करता, तू सच पर खड़ा रहता है, चाहे वो अकेलापन ही क्यों ना लाए। धीरे धीरे तेरे भीतर एक नई पहचान बनती है। तू वो इंसान बनता है जो भावनाओं से नहीं, समझ से चलता है। इसका मतलब ये नहीं कि तू ठंडा हो गया है, इसका मतलब ये है कि तू जाग गया है। अब तू जानता है कि प्यार का मतलब खुद को खो देना नहीं होता। प्यार का मतलब होता है खुद के साथ खड़े रहना, चाहे सामने वाला रहे या ना रहे। और यहीं से तेरी असली रिकवरी शुरू होती है। अब तू किसी को पाने के लिए बेहतर नहीं बनता, तू बेहतर बनता है क्योंकि तू खुद को छोड़ना नहीं चाहता। अब तेरी मुस्कान किसी मैसेज पर निर्भर नहीं है, तेरी रातें किसी कॉल का इंतजार नहीं करती। और यही आजादी तुझे वो बना देती है जिसे कोई भी आसानी से तोड़ नहीं सकता। अब चाहे वो इंसान तुझे याद करे या ना करे, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तू उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां तेरा मूल्य तेरे अंदर तय होता है, बाहर नहीं। और जब कोई इंसान इस जगह पर पहुंच जाता है, तब वो सिर्फ बचता नहीं है, वो आगे बढ़ता है, मजबूत बनता है, और दोबारा कभी गलत हाथों में अपनी शांति नहीं देता। अब बात वहां पहुंचती है जहां खेल पूरी तरह बदल जाता है, क्योंकि जब तू खुद को संभाल लेता है, तब सामने वाले का दिमाग और बेचैन होने लगता है। वो अब तुझे पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर की खाली जगह भरने के लिए तुझे याद करता है। यही वो फर्क है जिसे ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते। जब कोई इंसान तुझे जरूरत से याद करे, तो वो प्यार नहीं होता, वो कमी होती है। और कमी हमेशा लालच पैदा करती है, सम्मान नहीं। तू अब ये पहचानने लगता है कि कौन तुझे इसलिए ढूंढ रहा है क्योंकि उसे तू चाहिए, और कौन इसलिए क्योंकि उसे अकेलापन डराने लगा है। इस समझ के बाद तू जल्दी पिघलता नहीं, तू हर शब्द के पीछे की नीयत पढ़ने लगता है, हर हरकत के पीछे की मजबूरी समझने लगता है। और यही समझ तुझे दोबारा उसी जाल में फंसने से बचाती है। अब तू भावनाओं के बहाव में नहीं बहता, तू रुक कर देखता है कि सामने वाला क्या बदल कर आया है, या सिर्फ तेरे बदलने से घबरा गया है। क्योंकि सच ये है कि बहुत लोग तुम्हें तब तक खोना नहीं चाहते जब तक तुम्हारे होने से उन्हें फायदा मिलता रहता है। जैसे ही वो फायदा जाता है, जैसे ही तू अपनी सीमाएं खींचता है, उन्हें लगता है कि कुछ गलत हो गया। लेकिन गलत कुछ नहीं हुआ, बस तू सही हो गया है। अब तू ये भी सीख चुका है कि हर बातचीत का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार जवाब ना देना ही सबसे साफ जवाब होता है। तू अब खुद को सफाई देने की बीमारी से बाहर निकाल चुका है। तू अब ये साबित करने की कोशिश नहीं करता कि तू अच्छा इंसान है, क्योंकि अच्छा इंसान साबित नहीं करता, वो बस होता है। और यही होने की ताकत सामने वाले को सबसे ज्यादा हिलाती है, क्योंकि वो अब भी अपने पुराने पैटर्न में फंसा है और तू उस पैटर्न से बाहर निकल चुका है। अब जब भी वो तुझे देखता है, चाहे सोशल मीडिया पर या यादों में, उसे एक बात चुभती है कि तू आगे बढ़ गया है और वो वहीं अटका हुआ है। और यही अटकाव इंसान को अंदर से तोड़ता है। तू अब किसी को सबक सिखाने के लिए शांत नहीं रहता, तू शांत रहता है क्योंकि तेरी शांति तेरी प्राथमिकता बन चुकी है। और यही वो मुकाम है जहां तू सिर्फ किसी रिश्ते से बाहर नहीं निकलता, तू एक नए स्तर पर पहुंच जाता है। यहां से तू या तो किसी के साथ स्वस्थ रिश्ता बनाता है या अकेले रहकर भी पूरा रहता है। लेकिन एक बात तय है, तू अब कभी भी अपने आत्मसम्मान की कीमत पर किसी का इंतजार नहीं करेगा, किसी को मनाने में खुद को नहीं खोएगा, और किसी की उलझन को अपनी जिंदगी का केंद्र नहीं बनाएगा। यही असली जीत है, और यहीं से तू वाकई मजबूत बनता है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। जब सामने वाला थोड़ा सा झुकता है, थोड़ी सी गर्मी दिखाता है, तब अंदर का डर बोलने लगता है कि कहीं ये मौका फिर न निकल जाए। लेकिन यही वो पल है जहां तुझे खुद को सबसे ज्यादा संभालना होता है, क्योंकि जो इंसान सच में बदला होता है वो जल्दी नहीं आता,
वो धीरे आता है, स्थिर आता है, साफ इरादों के साथ आता है। और जो सिर्फ डर के कारण लौटा है वो जल्दबाजी में भावनाएं उछालता है, मीठे शब्द बोलता है, पुराने वादे दोहराता है। तू अब ये फर्क पहचानना सीख चुका है। तू देखता है कि उसके काम बदल रहे हैं या सिर्फ शब्द बदल रहे हैं, क्योंकि शब्द सस्ते होते हैं, काम महंगे। अब तू अपनी सीमाएं और साफ करता है, बिना लड़ाई, बिना समझाए। तू बस वैसा बर्ताव करता है जैसा एक शांत और आत्मसम्मानी इंसान करता है। यही बर्ताव सामने वाले को सबसे ज्यादा असहज करता है, क्योंकि वो पुराने खेल की उम्मीद लेकर आया था और उसे नया इंसान मिल गया। अब उसे समझ आता है कि तुझे कंट्रोल करना आसान नहीं है, और यही समझ उसके भीतर या तो सम्मान पैदा करती है या दूरी। दोनों ही हालत में तू जीत में रहता है। अगर सम्मान आता है तो रिश्ता नए स्तर पर बनता है, अगर दूरी आती है तो तू बिना पछतावे आगे बढ़ जाता है। अब तू ये भी सीखता है कि हर वापसी जीत नहीं होती और हर दूरी हार नहीं होती। कई बार दूरी ही असली सुरक्षा होती है। तू अब अपनी जिंदगी में उन चीजों पर ध्यान देता है जो तुझे स्थिर बनाती हैं। अब तू ये भी समझ चुका है कि जो लोग तुम्हें उलझन में रखते हैं वो तुम्हें कभी शांति नहीं दे सकते, और शांति ही असली मापदंड है। अगर किसी की मौजूदगी तुझे बेचैन रखती है तो वो चाहे कितनी भी खास क्यों ना लगे, वो सही नहीं है। तू अब अपनी भावनाओं का मालिक बन चुका है, उनका गुलाम नहीं। यही कारण है कि अब कोई भी तुझे आसानी से उकसा नहीं सकता, भड़का नहीं सकता या पुराने दर्द में खींच नहीं सकता। तू यादों को याद की तरह देखता है, फैसले की तरह नहीं। और यही परिपक्वता तुझे बाकी भीड़ से अलग करती है। अब तू समझता है कि असली ताकत किसी को वापस लाने में नहीं, बल्कि खुद को खोने से बचाने में है। और जिसने ये सीख लिया उसे जिंदगी में बार बार टूटने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात उस गहराई की है जहां ज्यादातर लोग पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि यहां से आगे खेल सामने वाले का नहीं रहता, यहां से आगे खेल तेरे भीतर चलता है। अब तू हर प्रतिक्रिया देने से पहले खुद से पूछता है कि क्या ये जरूरी है या सिर्फ आदत है। पहले तू तुरंत जवाब देता था, अब तू रुकता है। पहले तू डर से बोलता था, अब तू समझ से चुप रहता है। और यही अंतर धीरे धीरे तेरी पूरी ऊर्जा बदल देता है। सामने वाला इसे शब्दों में नहीं समझ पाता, लेकिन भीतर से महसूस करता है कि अब तुझ तक पहुंचना पहले जैसा आसान नहीं रहा। यही वो पल होता है जहां या तो इंसान सच में बदलता है या फिर खेल छोड़कर चला जाता है, और दोनों ही हालात में तू सुरक्षित रहता है। अब तू ये भी जान चुका है कि किसी को खोने का डर असल में खुद को खोने का डर होता है। जब तू खुद से जुड़ जाता है तो किसी के जाने से जमीन नहीं खिसकती। तू अब अपनी खुशी को किसी के मैसेज, कॉल या ध्यान पर टिकाकर नहीं रखता। तू सुबह उठकर अपनी जिंदगी के छोटे छोटे हिस्सों पर काम करता है, शरीर को मजबूत करता है, दिमाग को शांत करता है और अपने काम में गहराई लाता है। ये सब बाहर से साधारण लगता है, लेकिन अंदर से ये तुझे अभेद्य बना देता है। अब सामने वाला चाहे पास आए या दूर जाए, तू हिलता नहीं, क्योंकि तू जान चुका है कि जो इंसान तुझे सच में समझेगा। अब तू हर प्रतिक्रिया देने से पहले खुद से पूछता है कि क्या ये जरूरी है या सिर्फ आदत है। पहले तू तुरंत जवाब देता था, अब तू रुकता है। पहले तू डर से बोलता था, अब तू समझ से चुप रहता है। और यही अंतर धीरे धीरे तेरी पूरी ऊर्जा बदल देता है। सामने वाला इसे शब्दों में नहीं समझ पाता, लेकिन भीतर से महसूस करता है कि अब तुझ तक पहुंचना पहले जैसा आसान नहीं रहा। यही वो पल होता है जहां या तो इंसान सच में बदलता है या फिर खेल छोड़कर चला जाता है, और दोनों ही हालात में तू सुरक्षित रहता है। अब तू ये भी जान चुका है कि किसी को खोने का डर असल में खुद को खोने का डर होता है। जब तू खुद से जुड़ जाता है तो किसी के जाने से जमीन नहीं खिसकती। तू अब अपनी खुशी को किसी के मैसेज, कॉल या ध्यान पर टिका कर नहीं रखता। तू सुबह उठकर अपनी जिंदगी के छोटे छोटे हिस्सों पर काम करता है, शरीर को मजबूत करता है, दिमाग को शांत करता है और अपने काम में गहराई लाता है। ये सब बाहर से साधारण लगता है, लेकिन अंदर से ये तुझे अभेद्य बना देता है। अब सामने वाला चाहे पास आए या दूर जाए, तू हिलता नहीं, क्योंकि तू जान चुका है कि जो इंसान तुझे सच में समझेगा उसे तेरी शांति से परेशानी नहीं होगी, और जिसे तेरी शांति चुभती है वो तुझे कभी चैन नहीं दे सकता। अब तू संकेतों में नहीं उलझता, तू साफ व्यवहार देखता है। अगर सामने वाला सम्मान देता है, तू मौजूद रहता है। अगर खेल खेलता है, तू चुपचाप पीछे हट जाता है, बिना नाटक, बिना आरोप, बिना सफाई। अब तू ये भी समझ चुका है कि हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं होता, कुछ रिश्ते सिखाने के लिए होते हैं।
और जब सीख पूरी हो जाती है तो रुकना नुकसान बन जाता है। तू अब उस नुकसान से डरता नहीं, क्योंकि तू जानता है कि खुद को चुनना स्वार्थ नहीं है, आत्मरक्षा है। यही वजह है कि अब तू अकेलेपन से नहीं भागता, तू उसे इस्तेमाल करता है खुद को और बेहतर समझने के लिए। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग वापस गिर जाते हैं, लेकिन तू आगे निकल जाता है, क्योंकि तू अब दर्द से सीखना जान चुका है, दर्द में जीना नहीं। तू अब अपने भीतर वो स्थिरता बना चुका है जो किसी भी तूफान में डगमगाती नहीं, और यही स्थिरता तुझे खतरनाक नहीं, अजेय बनाती है। अब आगे वो मोड़ आता है जहां तू सिर्फ बच नहीं रहा होता, तू दोबारा बन रहा होता है। यहां तू ये समझ लेता है कि जिसने तुझे उलझाया था वो कोई जादूगर नहीं था, वो बस तेरी भावनात्मक कमजोरी पहचान गया था। उसने तुझे ध्यान दिया, फिर छीना, पास बुलाया, फिर दूर किया। यही आदत बनती है। दिमाग को थोड़ी सी खुशी मिलती है, फिर अचानक खालीपन। यही खालीपन इंसान को पागल करता है। लेकिन अब तू ये खेल पहचान चुका है। अब जब कोई अचानक ज्यादा मीठा बनता है तू उत्साहित नहीं होता, जब कोई अचानक ठंडा पड़ता है तू घबराता नहीं, क्योंकि तू जानता है कि असली रिश्ता स्थिर होता है, रोलर कोस्टर नहीं। अब तू अपनी सीमाएं तय करता है। तू हर समय उपलब्ध नहीं रहता, तू हर सवाल का जवाब नहीं देता, तू हर मूड को संभालने की जिम्मेदारी नहीं लेता। और यही सीमाएं तेरी सबसे बड़ी ढाल बन जाती हैं। सामने वाला अगर स्वस्थ है तो वो इन सीमाओं का सम्मान करेगा, और अगर वो सिर्फ कंट्रोल चाहता है तो यहीं रुक जाएगा। दोनों ही हालात में तू जीतता है, क्योंकि तू अब खुद के खिलाफ नहीं जाता। अब तू ये भी सीख चुका है कि आदत कैसे टूटती है। आदत तब टूटती है जब तू दर्द से भागना बंद करता है। जब दिल भारी हो तू उसे दबाता नहीं, तू बैठता है, उसे महसूस करता है और फिर उसे गुजरने देता है। तू बार बार यादें खोलकर खुद को सजा नहीं देता, तू अपने फोन को बार बार चेक नहीं करता। तू खुद को याद दिलाता है कि शांति धीरे आती है, लेकिन आती जरूर है। और हर वो दिन जब तू खुद को संभाल लेता है, तेरा दिमाग थोड़ा और आजाद हो जाता है। अब तू तुलना भी छोड़ देता है। तू ये नहीं देखता कि वो क्या कर रहा है, किसके साथ है, कितना खुश दिख रहा है, क्योंकि तू जानता है कि दिखावा और सुकून में फर्क होता है। तू अपने रास्ते पर चलता है, धीरे लेकिन सच्चाई से, क्योंकि अब अगर वो इंसान वापस भी आए तो तू पहले जैसा नहीं रहेगा। तू सवाल पूछेगा, सीमा रखेगा और जरूरत पड़े तो मना भी करेगा। तू अब प्यार में खुद को खोने वाला इंसान नहीं है। तू अब वो इंसान है जो प्यार करे तो पूरे सम्मान के साथ करे, और न मिले तो शांति के साथ आगे बढ़ जाए। याद रख, ये सफर किसी को जलाने का नहीं है, ये सफर खुद को बचाने का है। जो इंसान तेरी खामोशी से डर जाता है वो तेरी ताकत के लायक कभी था ही नहीं, और जो तेरी शांति के साथ चल सके वही तेरे अगले अध्याय के लायक होगा। यही समझ तुझे टूटे हुए इंसान से मजबूत इंसान बनाती है, और यही वो जगह है जहां से जिंदगी दोबारा सही दिशा में चलती है। जिस दिन तूने ये समझ लिया कि हर किसी को मनाना तेरा काम नहीं है, हर रिश्ते को बचाना तेरी जिम्मेदारी नहीं है, और हर दर्द का जवाब देना जरूरी नहीं है, उसी दिन से तू आजाद होना शुरू हो जाता है। तू किसी को चुप करा कर नहीं जीतता, तू खुद को संभाल कर जीतता है। तू किसी को खोने से नहीं टूटता, तू खुद को खोने से टूटता है। और आज अगर तू यहां तक इस वीडियो में रुका है तो इसका मतलब है कि तेरे अंदर अब भी वो ताकत है जो खुद को दोबारा खड़ा कर सकती है। अगर इस वीडियो की एक भी बात ने तुझे आईना दिखाया हो, और भाई सब्सक्राइब दबा, दिखावे के लिए नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि यहाँ तुझे कोई जादुई ट्रिक नहीं मिलेगी। यहाँ तुझे वो समझ मिलेगी जो तुझे किसी के कंट्रोल से बाहर निकालती है। यहाँ रिश्तों में जीतना नहीं सिखाया जाता, यहाँ खुद को बचाना सिखाया जाता है।